एसडीएम ज्योति मौर्य के मामले में आ गया नया अपडेट। एसडीएम ज्योति के मामले में हो गया है एक नया खुलासा, और खुलासा हम आपको बताएंगे दोस्तों, तो आपकी भी रूह कांप जाएगी। इसलिए क्योंकि महिलाओं के एक बहुत बड़े समूह ने सीधी खुली चेतावनी दे दी है, मीडिया के माध्यम से खुली चेतावनी दी है मनीष दुबे को। मनीष दुबे को किसने चेतावनी दी, मनीष दुबे क्यों फरार है, मनीष दुबे के ऑफिस में क्यों ताला लगा हुआ है, ये सारी चीज़ें हम आपको विस्तार से बताएंगे। हम आपको ये भी बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल क्यों पैदा हो गई है, क्यों बाबा का बुलडोजर भी कांपने लगा है। हम आपको बताते चलें कि गुलाबी गैंग की कमांडर संपत पाल ने खुली चुनौती दे दी है मीडिया से कि हम 11 लाख महिलाओं का समूह तैयार कर रहे हैं और इलाहाबाद से यहाँ पर प्रदर्शन चालू होगा। मनीष दुबे को हम खुलेआम डंडा मारेंगे। उन्होंने सरकार से ये भी कहा है कि यदि ज्योति मौर्य और मनीष दुबे को बर्खास्त नहीं किया जाता, इन्हें जेल में नहीं डाला जाता, तो सरकार की कोई विभागीय जांच पूरी हो ना हो, हम खुलेआम मनीष दुबे की जांच को पूरी कर देंगे। यूपी के साथ साथ बिहार की महिलाएं भी हो रही हैं इकट्ठा, और यूपी के महोबा से गुलाबी गैंग की कमांडर संपत पाल ने कर दिया खुलेआम चैलेंज। ये चैलेंज सिर्फ ज्योति मौर्य या आलोक मौर्य के केस को लेकर के नहीं है दोस्तों, ये चैलेंज एक ऐसे व्यक्ति के लिए चैलेंज है जिसने कि एक परिवार को आकर के बुरी तरीके से तहस नहस किया। एक परिवार को ही डिस्टर्ब नहीं किया, अपने परिवार को भी तहस नहस किया। हम आपको बताते चले दोस्तों कि इनकी पत्नी यानी कि मनीष दुबे की पत्नी तनु पाराशर से भी दहेज मांगने का आरोपी है मनीष दुबे। महिला होमगार्ड के साथ प्रताड़ना का आरोपी भी है मनीष दुबे। मनीष दुबे के घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चलता, ये बात पूछी है राज्यपाल को दिए गए अपने ज्ञापन में गुलाबी गैंग के द्वारा। हम आपको पूरी बात बताते चलें दोस्तों कि सन 2006 में गुलाबी गैंग नाम के संगठन की शुरुआत हुई थी, और आज तक जितने भी महिला के खिलाफ केसेस आए हैं पूरे देश में, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है और उनको न्याय दिलाने तक इनकी अंतिम लड़ाई जारी रहती है। हम आपको बताते चलें दोस्तों कि मनीष दुबे चूँकि इस पूरे कांड का एक बहुत बड़ा सूत्रधार है, एक बहुत बड़ा आरोपी है। मनीष दुबे ने ही एक तरफ अपनी पत्नी की ज़िंदगी बर्बाद की, अपने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद की, और दूसरी तरफ ज्योति मौर्य आलोक मौर्य की ज़िंदगी बर्बाद की, होमगार्ड महिला की ज़िंदगी बर्बाद की, और खुद बड़ी शान से नौकरी करता रहा। यहाँ तक कि मीडिया सूत्रों की माने तो इसने आलोक मौर्य को जान से मारने की धमकी भी दे डाली है, और इस बात का भी वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि हम वीडियो की पुष्टि नहीं करते, लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही है कि गुलाबी गैंग की महिलाएं यदि पीछे पड़ गईं तो यकीन मान के चलिए कि मनीष दुबे को सिर्फ ऑफिस से ही नहीं, देश से भी फरार होना पड़ सकता है। क्योंकि विभागीय जानकारी में क्या सज़ा होगी नहीं होगी हम नहीं जानते, लेकिन ये बात पक्की है कि गुलाबी गैंग की कमांडर संपत पाल ने यदि ये घोषणा कर दी है तो मनीष दुबे को कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सज़ा भोगनी होगी, बहुत बड़ी तकलीफ भोगनी होगी, और एसडीएम ज्योति मौर्य को भी अपना पद छोड़ना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो भी विभागीय जांच हो रही है निलंबन के बाद, दोनों अधिकारियों का निलंबन हो चुका है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं। ज्योति मौर्य भी निलंबित है और मनीष दुबे भी निलंबित है, लेकिन इनके निलंबन से गुलाबी गैंग की महिलाओं को संतुष्टि नहीं है। वो ये कह रही हैं कि इन दोनों के पास बहुत पैसा है, इन दोनों के पास बहुत सोर्स है, और ये किसी भी तरीके से पैसा और सोर्स लगा करके 2-4 साल के बाद बहाल हो जाएंगे, इनकी नौकरी बरकरार रहेगी, केस ठंडा हो जाएगा और टाई फिश वाला मामला होगा। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। गुलाबी गैंग की कमांडर ने मीडिया को दिए हुए एक बयान में स्पष्ट कहा है कि ज्योति मौर्य वेश्या है और वेश्या को हम नौकरी नहीं करने देंगे। वेश्या को हम इसलिए नौकरी नहीं करने देंगे कि इसके चलते बहुत सारी महिलाओं की ज़िंदगी के खिलाफ लोगों की सोच हुई है, और ये सारी सोच जो है वो आगे चल कर के देश की महिलाओं के खिलाफ काम करेगी, एक नई धारणा बनेगी,
और राज्यपाल को दिए गए ज्ञापन में उन्होंने स्पष्ट रूप से दोनों की बर्खास्तगी और दोनों को फांसी देने की मांग भी कर डाली है। यहाँ पे हम आपको एक बात और बताते चलें दोस्तों, एक नया अपडेट निकल करके सामने आ रहा है कि ज्योति मौर्य के ससुर यानी कि आलोक मौर्य के पिता गंभीर रूप से बीमार हो गए हैं। वो घर से निकलने की स्थिति में नहीं है, किसी से बात करने की स्थिति में नहीं है और कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा सदमा लगा हुआ है। आलोक की दादी मीडिया को बयान दे रही हैं, लेकिन मीडिया को बयान देते देते उनकी आंखों में भी आंसू भर जाता है। इन सारी बातों पर आप क्या राय देंगे दोस्तों, हम नहीं जानते, लेकिन कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा।